पिक्चर चालू करो बे। हमने और मोदी में कोई फर्क नहीं है क्या? क्या क्या बेटी बचाएंगे, क्या बेटी पढ़ाएंगे? पढ़ाई के नाम पे इन्होंने पेपर लीक करा दिया, बचाने के नाम पे कपड़े उतार दिए। क्या चाहता है मोदी? क्या हमने और मोदी में कोई फर्क नहीं है क्या? खोद मेरी खबर, तू खबर खोद नहीं। ये जो उंगली दिख रही है, ये वाली, इससे मैंने कमल का बटन दबाया था। कमल का बटन दबाया था और इसी उंगली को तोड़ा है मार के। इसी से कमल का बटन दबाया था। बच्चे इसके बाद क्या करते हो? मैं सर बीटेक कर रहा हूँ। अभी इस वाले जो लास्ट नीट एग्जाम थे, मेरे दोस्त ने सर सुसाइड कर लिया था। इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां और ये आ सकते हैं, तो भाई तुम क्यों नहीं आ सकती? ये जो सारी लड़कियां घर पे बैठी हुई हैं, हाँ ये तुम्हें यहाँ आने में डर लगा? कोई नहीं लगा ना, तो भाई तुम गली मोहल्ले की लड़ाइयाँ देखेंगे। हाँ हो ना अंदर अंदर में कहाँ गई आंटी भाभियाँ? ये जो जितनी आंटियाँ भाभियाँ घर अपने पति से लड़े, यहाँ का लड़ो। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। सर मान लीजिए कि आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं। हाँ मान लिया कि हम एजुकेशन मिनिस्टर हैं। रिजाइन दे साला, अभी रिजाइन दे, दे रिजाइन। मेरे साथ अन्याय हुआ है। मोदी से लोगों को जो मोहब्बत है, ये यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे, जो वोटर्स के जरिए नजर आती है, उसके आगे राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है वो तो नहीं चल पा रही है। दलाल दलाल। आपको लगता है कि मोहब्बत की गारंटी पे वोट मिलता है? तो फिर तो राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा की, उससे बड़ी मोहब्बत की गारंटी क्या हो सकती है? राहुल गांधी तो पुराने हैं ना, मोहब्बत के नाम पर वोट नहीं मिलता तो फिर मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान। लोग मोदी जी से बहुत मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत करवाने में सुबह शाम दिन भर में मीडिया जो योगदान कर रहा है। और अभी तो रुको, गोदी मीडिया भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या है। 2014 के बाद से भारत भले चांद पर पहुंच गया, मगर यहां का मीडिया गटर में पहुंच गया। भाई कहाँ से आए हो आप? कोलकाता से भाई। भाई 2 दिन कॉकरोच ने लट खाया है, उसके बाद भी इतना कॉकरोच आ गया है, आप क्या कहना चाहोगे? जलवा है हमारा। बस यही है कि जनरेशन पे अभी भी भरोसा है। अगर सत्ता को लगती है, अगर प्रशासन को लगती है कि हमें डरा धमका दिया जा सकता है, तो वो है नहीं। हम जेनजी थोड़ा दिमाग से हिले हुए। और अभी तो रुको, श्री जंतर मंतर की लड़ाई से दबा चल जाऊंगे। सॉरी मुझे समझ में नहीं आया। तुम आजादी तू खुद शिरकार करना है। खतरनाक लोग हैं। नौकरी करने के लायक नहीं। रुको जरा, सब्र करो। तो लेने के देने पड़ गए। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का हिंदुत्व मुसलमानों के बिना अधूरा है। इस बार तो कहिए कि वाह मोहन भागवत जी वाह। अर्चना जी, मोहन भागवत जो है ना वाह के हकदार नहीं है, वाह के हकदार तो आप हैं, क्योंकि आप इतनी साफ सफाई से बीजेपी की दलाली करती हो कि सामने वाले बंदे को पता ही नहीं चलता कि ये दलाल है। रही बात आपके मोहन भगवत जी का, तो आपके मोहन भगवत जी को इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों मुस्लिमों के लिए हमदर्दी जागती है? लानत है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भाई आपको डर नहीं लगता प्रोटेस्ट में पुलिस मारेगी? नहीं, अरे नहीं डर नहीं लगता, क्यों डर लगेगा? शहीद करना चाहो तो सीना हाजिर है मेरे दोस्त का। क्या गजब टूबीबाज आदमी।
तो सभी सनातनियों और कट्टर हिंदुओं को मेरा जय श्री राम। मेरा नाम कृष्णा राज कट्टर हिंदू है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सर पे जो लिखवाया ये क्या लिखवाया? जी कट्टर हिंदू है। ओए होए 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 नटराज की पेंसिल। ये क्या लिख रखा है आपने? ये क्या लिख रखा है सर के ऊपर? ये क्या लिखा हुआ है? कट्टा कट्टा कट्टर हिंदू। अच्छा कट्टा ये बीच में बना रखा है आपने। वे बेटा थोड़ा सा काजू बादाम खा, जब जाके कट्टर हिंदू बनी हो। पहले इंसान बन जा, फिर हिंदुस्तानी बन जा, फिर कट्टर हिंदू बनी हो। शरीर देख के हल्के में मत लेना, शरीर देख के हल्के मत लेना। महंगाई पर आपका क्या विचार है? महंगाई है ही क्या भाई? महंगाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बेचारा तंदुरुस्ती का शिकार है, इसको पहले खिलाई की जरूरत है, फिर जाके ये महंगाई पे चर्चा करे। इसके लिए जरूरी क्या है? युवाओं के हाथ में रोजगार होना चाहिए, सबसे पहले मंदिर बनना चाहिए मस्जिद को खोद के। गुड क्वेश्चन। अरे रोजगार क्यों चाहिए? नौकरी क्यों करना है? नौकरी देने वाला बनो ना। छोटी सोच क्यों रखते हो? नौकरी देने वाला बनो। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अरे भैया तुम क्या काम करते हो? काम क्या करते हो? तुम बेरोजगार हो या काम करते हो कुछ? हम काम नहीं करते, हम हिंदुओं को जगाने वाला काम करते हैं। चाइनीज एजेंट है वो। तो फिर प्रधान जी के संग संग मोटा भाई का भी इस्तीफा ले ही लो, क्योंकि उनके होते हुए भी अगर चाइनीज एजेंट भारत में आके धरना दे जाए तो फिर गृह मंत्री जी का अंडा छीनने के लिए बने थे। भाइयों बहनों, मेरी गद्दी छिन गई है भाइयों बहनों। ठीक है, तो ये ना चीन के आदमी हैं, ना पाकिस्तान के आदमी हैं, ना ये मेरे आदमी हैं, और जो किसी का आदमी नहीं है, जिनने पूरी दुनिया की और पूरे भारत की वाट लगा रखी है, उस रणवे से गुजारिश है कि भैया सुनो, ये तो तुमसे भी इस्तीफा नहीं मांग रहे थे, ये तो धर्मेंद्र प्रधान का मांग रहे थे। बात तो सही है। तुमने इन्हें पीट दिया तो इन्होंने कहा अब तो मोदी का भी चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि अब दोबारा पीट दिया तो मेलोनी से भी लेके रहेंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हमारे तो बेहतरीन बात यह है कि बात को प्यार से निपटा लिया जाए। मुझे पता है निपटा लोगे तुम इंतजार कर रहे हो, और ये बेचारे हैं भी इतने मासूम, और कुछ बहुत ज्यादा मासूम है। मोदी जी अभी भी बीच में आ जाएंगे तो मोदी जी भगवान, वो फौरन हो जाएंगे। जब वो पेपर लीक हो जाता है, बच्चा उसके पीछे इतनी मेहनत करता है, रात दिन एक करता है, उसके पीछे उसके पेरेंट्स की मेहनत होती है ताकि उस बच्चे का फ्यूचर बन सके। पहले माँ बाप बच्चे को पीट के भेजते थे कि जा पढ़ाई कर। आज बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो सरकार पीट के घर भेज रही है, जा घर बैठ। वाह मोदी जी वाह। मैंने नया काम शुरू करा है मेरे मित्रों। मैं पहले चाय बेचता था, अब मैं शकरकंदी बेचूंगा। ए मैडनी नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम उधर दिखाइए लवणेन भुज्यम। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भुज्यम। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। गाइस, तो मोदी जी के आने के बाद गांधी जी की हालत देखो क्या हो चुकी है। गांधी जी मैं तारीख हूँ भाई। नाथुराम गोडसे तो नहीं है इसको। कभी कभी तो सोचता हूँ किन भड़वों को आजादी दिला। साला एक बात नहीं समझ में आ रहा है, दिल्ली के जंतर मंतर का प्रोटेस्ट देखे, उसके बाद बिहार का प्रोटेस्ट देखे, साला पुलिस वाले से जाके पूछ रहा है कि ए टीयर गैस का व्यवस्था नहीं है। ऐसा टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था आप लोग नहीं करके। आप लोगों की जवान में दे इस्तीफा, और धर्मेंद्र प्रधान आप चुपचाप दीजिए इस्तीफा। मैं तो यही कहना चाहूंगा, यहाँ पे लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए हैं, वो गलत है। वो इसलिए गलत है, मैं तो बोलता हूँ बीजेपी की सरकार ही गिरा दो।
सबसे बेस्ट है। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब ये उनसे इन्फ्लुएंस है, कॉकरोच जनता पार्टी से इन्फ्लुएंस होगी, ये बात कह रहे हैं या आपका खुद का ओपिनियन? मैं पिछले 5 साल से बोल रहा हूँ कॉकरोच जनता पार्टी बनी नहीं थी। हिसाब से बेटर गवर्नमेंट कौन? इस टाइम पे मैं देखा जाऊँ जो देश हित की बात कर रहे हैं वो राहुल गांधी जी। कौन है? राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सुनो, सपोर्ट आप कर रहे हो कॉकरोच पार्टी को और आप नेता बना रहे हो राहुल गांधी। एक सेकंड, आपने मेरे से क्या बोला? क्या? कि आप देश का भविष्य कौन सुधार सकता है? चुनाव ये चुनाव आएंगे। मैं क्या ये कहूँगा मैं अभिजीत दीप्ति को वोट करूंगा? मैं तो ये बोलूंगा ना जो देश हित की बात कर रहा है मुझे डायरेक्ट मैं उसको वोट करूंगा। और राहुल गांधी कर रहा है भाई, न्यूज भी देखा। सॉरी न्यूज तो देखा ही मत करो। वो ये बोलेंगे मोदी जी आम काट के खाते हो, चूस के खाते हो। कांग्रेस दफ्तर के इन महीनों का व्हाट्सएप पढ़ने का काम करेंगे तो ये हमें ज्ञान देने का काम करेंगे। हम यहाँ जेनजी का विरोध नहीं कर रहे। ये फंस गया। पर 60 साल का कोई युवा बुड्ढा उसको ये कह रहे देश संभालेगा जिसमें एक जवाब 60 साल का एक युवा बुड्ढा है, 72 साल का बुड्ढा 70 साल की माता जी को कहता है मैं आपका बेटा हूँ। आप प्रोटेस्ट में आए हो ना? ये पुराने भारत में और नए भारत में क्या डिफरेंस है? सर, पुराने भारत ऐसा था कि पुराने भारत में हम मंदिर बनाते थे और मुगल आते थे और मंदिर लूट के चले जाते थे। सही पकड़े हैं। अभी हम आत्मनिर्भर भारत है। वो कैसे? वो अभी हम खुद मंदिर बनाते हैं और खुद ही लूट लेते हैं। मान ले भाई तू शिक्षा मंत्री है। हम काहे माने? अरे सिर्फ मानना है, तू मान ला तू शिक्षा मंत्री। हम नहीं मानेंगे। अरे तू सिर्फ मानना कि तू शिक्षा मंत्री है। कुछ भी। अच्छा ठीक है, हम मान गए कि हम शिक्षा मंत्री हैं। इस्तीफा का नहीं दे रहा है। खोपड़ी तोड़ साले का। इस्तीफा दे। बच्चों का जान रहा है, इस्तीफा दे। हाँ? बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहा है, इस्तीफा नहीं दे रहा है। शिक्षा मंत्री हरामी हो। गजब बेइज्जती है। मजाक नहीं करते हैं, हमारा भी जिंदगी नरक बना है। हमारे धर्म के मंदिर के गेट बंद हो गए कल। हमारे धर्म के मंदिर के गेट बंद हो गए, लेकिन अल्लाह की मस्जिद खुली रही। ठीक है, सिखों का गुरुद्वारा खुला, पनाह मिली। और भाई हमारा सनातन धर्म वालों ने कंजर गद्दारी करी है। मैं कह रहा हूँ कभी मंदिर में पैर नहीं रखूंगा। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। जिस मंदिर में पुजारी हुआ करेंगे ना, कसम खा रहा कभी मंदिर में नहीं जाऊंगा। बाहर से हाथ जोड़ दो मंदिरों के, मंदिर में नहीं जाऊंगा कभी। चढ़ावा तो लेने के देने पड़ गए। आ चुके हैं आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में चैन लगाने वाले। जी हाँ, तो जैकेट में चैन लगवा लो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। भाई भारत का युवा जो है इतना मान कैसे हो सकता है? ये जॉर्जिया मेलोनी की फोटो है, उसने अभी इंस्टाग्राम पे डाला है। ठीक है, उसके नीचे लोगों ने क्या कमेंट किया है, ओए अपने बॉयफ्रेंड को बोल छात्रों की बात सुने। नरेंद्र मोदी अच्छा लड़का नहीं है, वो आपको छोड़ देगा। रेड फ्लैग कहीं का, उसने 140 करोड़ लोगों का काट दिया, तो आपका क्या? घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। प्लीज मोदी को छोड़ दो, मोदी सही आदमी नहीं है, रेड फ्लैग है। एक लड़की होने के नाते आपको समझा रही हूँ। मैडम जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये भारत विरोधी लोग हैं, भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। भारत विरोधी? अरे मैम ये नीट के पेपर के लीक के उसके में हो रहा है प्रोटेस्ट, क्या बात कर रहे हो आप? अरे नीट तो वैसे ही नहीं पीनी चाहिए, नीट तो नुकसान करती है, लीवर खराब आपको पता है किस लिए खड़े हैं लोग? अरे मैम भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। हाँ भारत विरोधी है मैम। थोड़ी सी पागल हो गए क्या? पढ़े वढ़े नहीं करी क्या आपने? आप कैसी बात कर रहे हो? श्री राम की मूवी है ये। जय श्री राम। उन्हीं से जाके कर ले बात। ये फंस गया सी है। मैडम अब्दुल खालिद मैडम। ये अब्दुल खालिद का सपोर्ट है ये। अब्दुल खालिद कौन अब्दुल खालिद? कौन लगा रहा नारा अब्दुल खालिद का? कहां से आ गया अब्दुल खालिद? अरे ये थोड़ी सी यार अब्दुल खालिद के खिलाफ किसने बोला? मुझे बताओ किसने बोला? ये देखो, ये पाकिस्तान से लोग आ रखे हैं यहाँ पे। कौन पाकिस्तान? इंडिया ना, हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं। कौन कह रहा है अब्दुल खालिद? तो भैया ये मुसलमान वाले डैडी करते हैं। केजीएफ में काम करा था ना इन्होंने। केजीएफ मैंने पहले काम करा था उसमें।
अरे तो ये इनको टीका लगाना चाहिए ना, हमारी तरह देखो हम टीका लगा के आ रहे हैं। जय श्री राम। हमने भी टीका लगा दिया। ये भारत विरोधी लोग हैं। कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि आने वाले भविष्य में कोई भी आप जरूरत ना करे इस भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें। डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ। आप प्रोटेस्ट में आए हो ना, ये पुराने भारत में और नए भारत में क्या डिफरेंस है? सर पुराने भारत ऐसा था कि पुराने भारत में हम मंदिर बनाते थे और मुगल आते थे और मंदिर लूट के चले जाते थे। अभी हम आत्मनिर्भर भारत है। वो कैसे? वो अभी हम खुद मंदिर बनाते हैं और खुद ही लूट लेते हैं। अभी आत्मनिर्भर भारत है। अभी मैं जंतर मंतर पे हूँ और यहाँ पे मैं शूट करने आई हूँ। यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस किया, यहाँ लोग प्रोटेस्ट में कम और मजे लेने ज्यादा आए हुए हैं। अच्छा तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष चौहान। अच्छा कहाँ से आए हैं आप? मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, आपने बुलाया तो तुरंत दौड़ के चला आया। अरे तो कहीं शहर से, किसी गाँव से, कहाँ से आए? अच्छा, मैं मेरठ सिटी से आया हूँ यहाँ पे। अच्छा तो यहाँ क्या करने आए हैं आप? यहाँ पे मैं लोगों के वोटर ID कार्ड बनाने। कैसी बातें कर रही हो मैम, यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, तो उसी के लिए आया हूँ। जाहिर सी बात है, मुद्दे की बात पूछो ना। तो आप क्यों आए हैं? आपका क्या काम है यहाँ? मेरा क्या काम है? हर एक हिंदुस्तानी का काम है। आप कैसी बातें कर रही हो? मतलब मैं दूल्हा नहीं हूँ, बारात तो कर सकता हूँ। अच्छा शादी क्यों नहीं हुई फिर आपकी? शादी मैंने जानबूझ के ही ना करी है। कैसी बातें कर रहे हो? मुद्दे की बातें करो ना आप। स्टूडेंट तो लग नहीं रहे हो मुझे। मैम मैं फिर वही बात बोल दूंगा, पत्रकार तो आप भी नहीं लग रही हो मुझे। लेकिन पत्रकार हो ना, तभी तो तुम ये ताल तमुल्ला जो भी उठा के घूम रही है, गोदी मीडिया हो। क्या हो गया भाई साहब, क्यों खड़े हो यहाँ पे? यार पता ना ये कब इस्तीफा देगा नीट पेपर लीक का। ये इस्तीफा दे, ये प्रोटेस्ट निपटे, फिर दूसरा प्रोटेस्ट करना है। कौन से वाला? दूसरा कौन सा? नीट अखबार भी लीक हो गया ना, पता ना किसने लीक कर दिया। आज बताया सुबह रवि किशन ने। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। भाई मिले जैसे कि भाई आपने क्या लगा रखा है वैसे? भैया ये नरेंद्र मोदी की छाती का एक्सरे है। चप्पल लाए भैया। क्यों मारी? बस शांतिपूर्वक खड़े थे हम लोग, खड़े जंतर मंतर पर खड़े थे। क्यों खड़े? शांत नहीं मेरा मतलब क्यों खड़े थे? पर प्रोटेस्ट कर रहे थे शांतिपूर्वक हम लोग। हाँ बिल्कुल। एक चीज बताओ, अपनी आवाज में क्या है? पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सवाल करूंगा, आप मुझसे सवाल नहीं करेंगे। मेरा काम है सवाल सवाल करना। मोदी सवाल करो, आ जाओ तुम। नहीं कभी सवाल क्यों? ये तोहफा देंगे। देखिए देखिए मैं अपनी गर्दा उड़ेगा भैया। चाटने आ गई क्या? चल रहे निकल यहाँ से। चल निकल। सुनो चल चल गोदी मीडिया निकल। गोदी मीडिया इनमें दो ना, दो चार गोदी मीडिया लिखी हुई। मैं माननीय भारत सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि भारत सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है कि ये नफरती टिड्डी छात्रों का विरोध हर बार कर रही है। अरे तू भारत सरकार के तलवे चाट, वो तेरा इंतजार कर रही है। कि ये जाहिल सड़क छाप कॉकरोच इस देश को नेपाल जैसा हाल बना देंगे। किसने कहा नेपाल जैसा हाल बना देंगे? लेकिन इतना पता है ये कॉकरोच है, तेरी जान का जंजाल बना देंगे। और इस साल नहीं तो अगले साल बना देंगे। और जंतर मंतर में भूल कर भी चली मत जाना, वरना ये पीट पीट के तेरी तशरीफ लाल बना देंगे। ये लोग जंतर मंतर की साइड पे एक ट्रक पत्थर का रख रहे हैं। ये लोग दिल्ली पुलिस के साथ मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। ये लोग स्पेशल। हमें पता है तू यही बकचोदी के फॉर्म भरेगी और सत्ता की दलाल है, दलाली की ही बातें करेगी। ये नफरत फैलाने का काम भी मैडम आपने किया है, और वो ट्रक छात्रों ने खड़ा नहीं करा, तेरे मोगली बाप ने करा है। स्पेशल फोर्स के साथ मारपीट कर रहे हैं ये लोग। स्पेशल फोर्स के पुलिस प्रशासन की महिलाओं के साथ ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं। क्या ये सच में ये कोई स्टूडेंट है? छात्र अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन तू जो बोल रही है वो नफरत के बीज है। और ना तुझे बोलने का ढंग है, ना बात करने का तरीका। तू मेरी नजरों में सबसे ज्यादा बदतमीज है। खुद ही तो रैप्टे मार रहे हैं, पुलिस वालों के साथ मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। पुलिस अपनी सुरक्षा के अंदर तुम्हारे ऊपर डंडे नहीं बरसाएगी तो क्या करेगी? पुलिस का पिटने के लिए है क्या? आर्मी वाले
देख नफरती टिड्डी, अपने हक के लिए तो लड़ना चाहिए, और जो लठ छात्रों पे पड़ रहे हैं असल में वो लठ तो तेरे पड़ने चाहिए। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे देख रहे हो इस नफरती का हाल। कल तक जो हिंदू 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 करके रोटियां खा रही थी, जो पैसा कमा रही थी, आज वही नफरती औरत बच्चों को, हिंदू बच्चों को पिटवा रही है। वो एक हैबिट है। सबसे पहले तो अपने आप को इंसान समझना शुरू करो, कॉकरोच नहीं, कॉकरोच पे तो हिट मारे जाते हैं मेरे बच्चों। आंटी आंटी एक मिनट ये बताइए, हमारे देश में जो प्रेस की इंडेक्स में रैंक है वो कितनी है? कितनी पता? 157। मैं बता रहा हूँ 57 है। पहले तो ये बताओ आप आए कहाँ से हो आप? मैं सहारनपुर यूपी 11 डमोला नदी के पीछे वाली काली गली से। छोड़ो आप ये बताओ, हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक कितनी है? 102, वो भी 118 देशों में। ये बताओ पॉपुलेशन इंडेक्स में कितनी रैंक है हमारी? तुम बताओ ना, मुझे तो नहीं पता मेरे भाई। जब आपको देश की स्थिति का नहीं पता है तो आपको और क्या पता है? मुझे तो ये पब्बर खाने का पता है, ये मूत पीने का पता है, 1 किलो। अच्छा आंटी एक बात बताइए, ये जो फैमिली पासपोर्ट में भारत की रैंक 85 है, तो सिंगापुर की नंबर 1 कैसे है? ये तुम बताओ ना मेरे भाई, तुम कॉकरोच खुद को ज्यादा होशियार समझ के बैठे हो ना। तुम बताओ, तुम कॉकरोच बैठे हो। जवाब नहीं दिया जा रहा तो हमें कॉकरोच बता रहे हैं आप। अरे मेरे भाई एक बात बताओ, जब मैं काम नहीं किसी और चीज पर तमीज के साथ हो भाई, ये समझो भाई, रुक चल, तमीज के साथ हो भाई, मंडी संडी कर दूंगा अगर किसी ने रुक के तार दे भाई, समझा रहा हूं पहले। आंटी तू आंटी नहीं, तू आंटा है, तुझे देश की रैंकों को तो पता नहीं, नॉलेज नहीं। तमीज के साथ में समझो लो भाई, तमीज के साथ में रहोगे यही तो अच्छा नहीं हो तुम लोगों के साथ में। और अगर मैंने पढ़ना होती ना तो एक अच्छा नहीं होता। आज मेरा हाथ में 50 रुपए कच्चा भाई साहब आंटी कहियो बेच के अपने बच्चों भाई साहब 20 रुपए का लगा दूंगी सेकंड हैंड कच्चा भाई साहब। खुशबू भी देखो, खुशबू बहुत 2 मिनट में धरना खत्म कर दूंगा भाई साहब, जंतर मंतर साफ कर दूंगा एकदम। कैसे? मेरे को बनाओ एजुकेशन मिनिस्टर। क्या करोगे? रिजाइन दे दूंगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कृत्य किया है वो पूरी तरह से अशोभनीय है। अरे नितिन नवीन जी, इसमें अशोभनीय क्या है? राहुल गांधी धरना प्रदर्शन ही तो कर रहे थे, कौन सा अंग प्रदर्शन कर रहे थे? नेता प्रतिपक्ष गरिमा का पद है। अरे ये गरिमा का पद हो, महिमा का पद हो या हेमा का पद हो, काम तो यही है कि देश की जनता के लिए आवाज उठाए। अब अगर सरकार छोटे छोटे बच्चों को दिल्ली की सड़कों पर पिटवाएगी तो नेता प्रतिपक्ष को क्या करना चाहिए? मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहिए, मोदी के लिए भारत रत्न की मांग उठानी चाहिए। भाई वो तो यही कहेंगे कि मोदी जी आपने बच्चों पर जितना प्यार बरसाया है, काश एक दिन बच्चों को भी मौका मिले आप पे प्यार बरसाने का।